हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल एट एनी पॉइंट इन द स्पेस, यानी कि पॉइंट कहीं पे भी रहे तो वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। किसके द्वारा? डायपोल के द्वारा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमने क्या किया है, हम एक क्या बनाया है, एक यहाँ पे हमने डायपोल बनाया है। डायपोल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक माइनस क्या है, पॉइंट चार्ज है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। ठीक है, और बीच में क्या है, एक ओरिजिन है। ठीक है, देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या किया है कि हमने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था जब पॉइंट यहाँ पे हो, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पे था तो हमने निकाला था। ठीक है, और क्या निकाला था कि जब हमारा पॉइंट क्या हो, इलेक्ट्रिक डायपोल के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट क्या लेंगे, कहीं पे भी ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, और उसके द्वारा हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इस डायपोल के द्वारा जब हमारा पॉइंट किसी भी पॉइंट पे हो। ठीक है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या लिया है कि मानते हैं कि हमने एक यहाँ पे पॉइंट लिया है। ठीक है, इस जगह पे पॉइंट लिया है, कहाँ पे, इस जगह पे पॉइंट लिया है। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं Q, जो कि हमारा x डिस्टेंस पे है। कितना पे है, x डिस्टेंस पे है। ठीक है, चलिए इसको हम नाम देते हैं Q, x डिस्टेंस पे है। और ये जो हमारा, देखिए अगर हम बात करें डायपोल मूवमेंट का तो कहाँ पे हो जाएगा, -Q से Q हो जाएगा, -Q से Q हो जाएगा क्या, डायपोल मूवमेंट। इस तरफ हमारा क्या हो गया, डायपोल मूवमेंट का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, डायपोल मूवमेंट। ठीक है, और यहीं से हमारा कितना एंगल पे है, तो थीटा एंगल पे है। कितना एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। किससे, डायपोल मूवमेंट से। और कितना डिस्टेंस पे है, तो x डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो पोलर कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको पोलर कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। और कितना डिस्टेंस पे है, तो x डिस्टेंस पे, और कितना एंगल पे है, तो थीटा एंगल पे है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इस P का मतलब कि डायपोल मूवमेंट का कंपोनेंट लेंगे, इस डायपोल मूवमेंट का कंपोनेंट लेंगे। ठीक है, तो अगर हम कंपोनेंट ले तो क्या हो सकता है, अगर हम कंपोनेंट ले तो इसका हम ले कंपोनेंट, तो क्या, सबसे पहले वाला क्या है हमारा, ये वाला हमारा क्या है, पॉइंट O है। क्या है, पॉइंट O है, ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसका कंपोनेंट ले P का, ठीक है, तो P का अगर इस तरफ क्या हो जाएगा, P cos थीटा हो जाएगा। ये वाला जो हमारा होगा क्या हो जाएगा, P cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसके परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ये वाला हो जाएगा हमारा क्या, P sin थीटा हो जाएगा। तो अगर हम इस तरफ की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, P sin थीटा। ठीक है, इस डायपोल मूवमेंट का हमने क्या किया, कंपोनेंट ले लिया, एक परपेंडिकुलर और एक हमने इसके बेस में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, P cos थीटा हो गया, और ये क्या हो गया, P sin थीटा। यानी कि जो हमारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो क्या है, P cos थीटा है, और हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या है, P sin थीटा है। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें कि जब हम लोग इस क्यू पॉइंट पे यही पॉइंट जब हम लोग इस एक्सिस पे लेते थे, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पे लेते थे, तो हम लोग क्या करते थे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो हमारा एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है,
जब हम लोग एक्सिस पे लेते तो किस तरफ आता था, तो क्यों हमारा इस तरफ आता था। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो हमारा परपेंडिकुलर है, जो हमारा परपेंडिकुलर है वो किस तरफ हो जाएगा, तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा इस लाइन के, यानी कि एक्स डिस्टेंस का। तो इसी चीज को हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग एक्सियल ले लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं, परपेंडिकुलर ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा दोनों आ गया, यहाँ से हमारा दोनों आ गया, एक्सियल और परपेंडिकुलर दोनों आ गया। ठीक है, अगर हम चाहे कि एक्सियल और परपेंडिकुलर का रिजल्टेड लेना चाहे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे हो गया। ठीक है, चलिए दोबारा से रिपीट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया था, एक्स पॉइंट लिया था, एक्स डिस्टेंस लिया था, कहाँ से, क्यू पॉइंट से। इस क्यू पॉइंट से एक्स डिस्टेंस लिया, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे, किससे, तो डायपोल मूवमेंट से। पी क्या है, डायपोल मूवमेंट। दोबारा से सुनिए, हमने डायपोल मूवमेंट से थीटा एंगल पे एक्स डिस्टेंस लिया, कहाँ से, तो पॉइंट क्यू से। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस डायपोल मूवमेंट का एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट लिया। तो वर्टिकल कौन सा हो गया, तो वर्टिकल हमारा पी साइन थीटा हो गया, और अगर हम बात करें हॉरिजेंटल तो पी कॉस थीटा हो गया। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें कि इस पॉइंट पे, यानी कि क्यू पॉइंट पे जहाँ पे हमने पॉइंट को माना है, यहाँ पे एक्सियल क्या हो जाएगा, तो एक्सियल इसी लाइन पे होगा, इसी डिस्टेंस, यानी कि यही तो हमारा डिस्टेंस है, यही वाला तो हमारा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसी एक्सिस पे क्या होगा, एक्सियल होगा, और इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालते हैं, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक्सियल का। ठीक है, तो अगर हम ई वैल्यू निकालें, यानी कि एक्सियल वाला निकालें, तो एक्सियल का हमारा रिजल्ट कितना आया था, एक्सियल का हमारा रिजल्ट कितना आया था, तो आपको याद होगा कि एक्सियल का रिजल्ट हमारा आया था 2kp/x³, 2kp/x³। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे p की जगह पे क्या है, p हमारा एक्सियल क्या है, p cos थीटा है, p जो है हमारा है क्या है, p cos थीटा है, p cos थीटा है, क्योंकि हमने इस कंपोनेंट को क्या किया है, तोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा एक्सियल आएगा वो कितना आएगा, 2kp cos थीटा बाई x³ आएगा, x³ आएगा। ठीक है, देखिए अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें, अगर हम परपेंडिकुलर का बात करें तो हमारा कितना आ जाएगा, kp/x³। अभी समझा रहे हैं। देखिए जब हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट पे लेते थे, जब हम लोग इस डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालते थे, तो वहाँ पे हमारा क्या आता था, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहाँ पे हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आता था, kp/x³ आता था, kp/x³ आता था। जब हम लोग इस एक्सिस पे निकालते थे, तब हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था, वो आता था हमारा 2kp/x³। ठीक है, तो यहाँ पे हमने p के जगह पे क्या पुट किया, p cos थीटा, और जब हम लोग क्या लेते थे, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर लेते थे, तब हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था, तब हमारा आता था kp/x³। ठीक है, लेकिन यहाँ पे p के जगह पे क्या है, हमारा p के जगह पे है p साइन थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा kp साइन थीटा, ठीक है, x³। ठीक है, देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, ई परपेंडिकुलर और ई क्या, एक्सियल का, दोनों का रिजल्टेंट कितना लिया है, हमारा आया है ई नेट आया है, ई नेट आया है। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करें कि इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल और परपेंडिकुलर का कितना आएगा, तो ये हमारा आएगा, देखिए नेट का वैल्यू कितना आ जाएगा, ई नेट का, तो √ ई का स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल का स्क्वायर प्लस √
इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, कैसे निकालते हैं, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा है। यहाँ पे थीटा क्या है, तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। इन दोनों के बीच में हमारा एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो 2ab यहाँ पे लिखेंगे 2ab यानी कि ई परपेंडिकुलर कॉस थीटा, तो कॉस 90 कितना हो जाएगा, cos 90, तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो इसको हटा लेते हैं, यहाँ से हमारा 0 आएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा 0 आएगा, तो 0 को हटा लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, नेट, तो नेट हमारा आ गया, ई नेट आ गया हमारा अंडर रूट ऑफ ई ए के स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर के स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम बात करें, अब अगर हम बात करें कि देखिए ये हमारा कितना है, ये हमारा कितना है, तो हम यहाँ से क्या निकाले हैं, 2kp cos थीटा बाई एक्स क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं कि जो हमारा यहाँ पे लिखते हैं, चलिए ठीक है, तो जो हमारा ई नेट है, जो हमारा ई नेट है कितना आ जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ ई ए के स्क्वायर, ये कितना है, तो ये हमारा है 2kp cos थीटा बाई एक्स क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा ये है वो कितना है, 2kp cos थीटा बाई एक्स क्यू, और यहाँ कितना है, स्क्वायर है इसके ऊपर। ठीक है, ई परपेंडिकुलर कितना है, kp साइन थीटा बाई एक्स क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं kp साइन थीटा बाई एक्स क्यूब। ठीक है, और ये इसका भी क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें 2kp cos थीटा को स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4k स्क्वायर p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे में कितना आ जाएगा, x के पावर 6 आ जाएगा, x के पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस k स्क्वायर p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई x के पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर क्या लगेगा, रूट लगेगा हमारा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, और इसके ऊपर क्या रहेगा हमारा, रूट लगेगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्या आ गया है, ई नेट आ गया है, ई नेट आ गया। ठीक है, यहाँ तक लिखिए। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग हटा रहे हैं, चलिए इसको हम लोग हटा रहे हैं ऊपर से। तो अगर हम बात करें कि देखिए कि जो हमारा ये कितना हो जाएगा, k स्क्वायर p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है, k स्क्वायर p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग ई नेट लिखते हैं, और इसके अंदर क्या कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं कॉमन k स्क्वायर p स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, k स्क्वायर p स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए k स्क्वायर p स्क्वायर क्या किया हमने, कॉमन ले लिया। ठीक है, और यहाँ से हमने, चलिए तो यहाँ पे क्या बचा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे में क्या कॉमन लिया था हमने, x के पावर 6, तो यहाँ पे x के पावर 6 भी कॉमन ले लिए, और इस पे क्या किए हम लोग, रूट लगा दिए। ठीक है, यही तो हमारा नेट है। चलिए आगे हम सोल्व करें अगर, तो क्या आ जाएगा हमारा, तो ई नेट इक्वल टू आ जाएगा k स्क्वायर p स्क्वायर को बाहर लाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, k p आएगा। अगर रूट से बाहर लाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, k p आएगा, और x के पावर क्या है, 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के पावर 3, और ये हमारा बाहर आ चुका है। तो अंदर क्या हो जाएगा हमारा, तो अंदर रहेगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यही हमारा क्या है, ई नेट है। और आगे इसको हम बढ़ाएं तो क्या आ जाएगा हमारा, kp बाई
एक्स क्यू, के पी बाई एक्स क्यू। और देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और ये क्या पहले से हमारा है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा भी बताते हैं आपको। देखिए 4 कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको हमने तोड़ दिया, 3 कॉस स्क्वायर थीटा और एक और कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या है 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों तो सेम ही तो है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या कर देंगे 1 होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि के पी बाई एक्स क्यू 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं के पी, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, बाई एक्स क्यू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यही हमारा क्या आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट इन द स्पेस, यानी कि जब हमारा पॉइंट स्पेस में कहीं भी रहेगा तब हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला लगाएंगे, के पी बाई एक्स क्यूब लगाएंगे, के पी बाई एक्स क्यूब इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा है देखिए सेंटर ऑफ डायपोल टू द पॉइंट, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है हमारा एक्स है, ठीक है। जो कि ये जो हमारा पॉइंट है एक स्पेस में है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग को थीटा लेना है वो कहाँ से लेंगे, तो हम लोग डायपोल मोमेंट पी से लेंगे, ठीक है। और हमारा कैसा होगा थीटा एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार लिख लीजिए आप लोग कि जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आया के पी बाई एक्स क्यू और 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, ठीक है। चलिए इसको हम लोग हटाते हैं इधर से थोड़ा सा हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए, देखिए ये जो हमारा फॉर्मूला है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि हमारा पॉइंट कहीं पे भी है एक स्पेस में है, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगा थीटा हमारा 0 होगा, थीटा हमारा 0 होगा, तब हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना आ जाएगा मान लेते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग दोबारा से लिख लेते हैं अपना फॉर्मूला। तो जो हमारा ई नेट आया है वो कितना आया है, तो ई नेट हमारा आया है के पी, ठीक है, बाई एक्स क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अगर हम मान लेते हैं कि थीटा क्या है, थीटा इक्वल टू यहाँ पे 0 है, तो थीटा 0 कहाँ पे होगा, यानी कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक जो हमारा डायपोल है इसी के एक्सिस पे होगा, यानी कि इसी लाइन पे होगा थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि थीटा इक्वल टू 0 पुट करते हैं तब हमारा क्या रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा, यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, कॉस 0 1, और यहाँ से 3 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और 4 अगर बाहर आएगा तो क्या होगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा ई नेट क्या आ जाएगा, तो 2 के पी बाई एक्स क्यूब, 2 के पी बाई एक्स क्यूब। और यही हमारा क्या है, यही हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल व्हेन पॉइंट इज ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, जब हमारा पॉइंट कहाँ पे हो एक्सिस ऑफ डायपोल पे हो, ठीक है। तो इसी फार्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों ही फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि थीटा इक्वल टू क्या पुट करें, यहाँ पे 90 पुट करें, यानी कि जो हमारा पॉइंट होगा इस ओरिजिन से कहाँ पे होगा परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। तो अगर हम थीटा इक्वल टू 90 पुट करें तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू यहाँ पे 90 पुट करें, ठीक है। तो कॉस 90 क्या होता है 0 प्लस 1 क्या होगा 0 प्लस 1 कितना होगा 1, ठीक है, और 1 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो ई नेट आ जाएगा हमारा के पी बाई
एक्स क्यूब, ठीक है। और ये हमारा कहाँ पे आता था, याद करिए, तो ये हमारा जब हमारा पॉइंट इक्वेटेरियल पे होता था, यानी कि पॉइंट परपेंडिकुलर होता था किस पे, इलेक्ट्रिक डायपोल पे। कहाँ पे आता था हमारा, परपेंडिकुलर पे, ठीक है। जब हमारा पॉइंट परपेंडिकुलर हो किस पे, इलेक्ट्रिक डायपोल पे, यानी कि कुछ यहाँ पे हो, ठीक है। और जब हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था 2kp/x³, जब हमारा पॉइंट इसी एक्सिस पे हो, यानी कि इस चार्ज से कुछ दूरी पे हो, ठीक है, तब हमारा 2kp/x³ आता था, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जब हमारा पॉइंट किसी भी एक स्पेस में हो, किसी भी एक स्पेस में हो, और वो हमारा कितना डिस्टेंस पे हो, x डिस्टेंस पे हो, तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आता है, वो हमारा आता है kp/x³ √1 + 3 cos²θ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए ये जो हमारा टॉपिक है जेई और नीट के लिए ज़्यादा हमारा क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बोर्ड में इतना नहीं पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।